टीचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? नीट 2026 का एग्जाम हो गया। जिन बच्चों का एग्जाम थोड़ा गड़बड़ा गया है वो बच्चे निराश ना हो, क्योंकि बेटा हम मेहनत फिर करेंगे, जी जान मेहनत करेंगे, लगन से मेहनत करेंगे और नीट 2027 में हम अपना मेडिकल कॉलेज सीट पाके ही रहेंगे। तो उसके लिए मैं आपको कंप्लीट रोड मैप, जो नीट 2027 में हमें जरूरत पड़ेगी, कंप्लीट रोड मैप मैं यहाँ पे लेके आया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि हमें बायो में क्या क्या चाहिए, फिजिक्स में क्या क्या चाहिए और केमिस्ट्री में क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्योंकि हमारे नीट एग्जाम को हमको बूस्ट करेंगे उसे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले अपने दिमाग को एक अच्छा सा फ्रेश माइंड दो, फ्रेश करो। सब कुछ जो हुआ अच्छा होता है बेटा, जो हुआ अच्छा होता है, हर चीज अच्छे के लिए होती है। ठीक है, क्या पता आपको एम पहले मिलना हो और आपका इस बार नहीं हुआ, क्या पता आप नेक्स्ट ईयर 700+ स्कोर कर जाए। मेहनत बेटा हर किसी की रंग लाती है, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, एक दिन जरूर मिलती है। तो हम नीट 2027 को देखेंगे उसे अच्छे से। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी, देखो नीट 2027 कंप्लीट एनसीईआरटी रोड मैप है, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फिजिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिक्स को कि फिजिक्स में हमें क्या करना है। क्या 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में हम ला सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, आप लोग ला सकते हैं, लेकिन आपको एक सही गाइडेंस चाहिए, सही एक मोटिवेशन चाहिए आपको, और सही एक रोड चाहिए जिसपे आप चल के जाओ। रास्ता बेटा बहुत है, हमें सब रास्तों में नहीं जाना है, हमें अपनी मंजिल पे जाना है, तो एक सीधे रास्ते पे जाना है, रास्ता बहुत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 लाने के लिए हमको, जो कि हो सकता है, एक टीचर देखना है जो कि बेस्ट हो, बेस्ट टीचर, मतलब कि वो कंप्लीट, बेस्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सिलेबस अपना कराए, अच्छे से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, टाइम पे सिलेबस खत्म करे, टाइम पे रिवीजन कराए, टाइम पे, मतलब उसका काम टाइम पे चलिए। एक बेस्ट टीचर आपको तलाश करना है। फिर क्या करना है, नो चेंज टीचर, यानी कि आपको एक टीचर सिलेक्ट कर देना है, फिर वो टीचर को चेंज नहीं करना है नीट 2027 तक। ये बात आप गांठ बांध लो, उस टीचर को आपको चेंज नहीं करना। ठीक है, क्या किया, लेक्चर क्लास लगाएंगे, हम उस टीचर का लेक्चर लगाएंगे, लेक्चर लगाया, उसके बाद जो टीचर हमारा होता है वो लेक्चर के बाद क्वेश्चन कराता है, हर कंसेप्ट का, हर टॉपिक का क्वेश्चन कराते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन कराते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन करने हैं, आपको वो क्वेश्चन करने हैं, रिवीजन द क्लास डन बाय योर टीचर, आपको वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फिर आपको अपने क्लास नोट्स बनाने हैं, क्लास के नोट्स आपको अपने हाथों से बनाने हैं। टाइम बहुत है, बहुत टाइम है, पूरे आपके पास अगर मान के चलेंगे तो 11 महीने है, बहुत टाइम है। अच्छे से पढ़ाई करो, डिटेल कोर्स पढ़ना है, वन शॉट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, वन शॉट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, डिटेल कोर्स पढ़ना है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऑल चार्ट, ग्राफ्स और टेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी को मिस ना करना, मिस कर ही नहीं सकते हैं, अगर हमने मिस किया तो हमारा भाई हो गया, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन चाहिए, ओनली लास्ट 10 ईयर की,
लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा पीवाईक्यू पुराने नहीं चाहिए। इतना सब करने के बाद जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के नाम से एक बुक है मार्केट में, उसको आपको मंगा लेनी है। अगर आप पर है तो अच्छी बात है, मंगा लेनी है, नहीं है तो उस बुक में टॉपिक वाइज बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन दिए, एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन दिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए, बहुत ही बेस्ट। तो उस बुक को आपको मंगा लेना है, ठीक है, उस बुक को आपको मंगा लेना है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स रेडी करनी है, यह बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रेडी करो। एक चैप्टर आपका खत्म हुआ, उसके पीवाईक्यू, उसके क्वेश्चन और उसका जो डाउट हुआ, जो डाउट आया आपको, उसको अपने क्लास टीचर से जाके कमेंट में पूछो, कहीं से पूछो, अपना डाउट क्लियर करो। फिर शॉर्ट नोट्स रेडी करो। शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज चैप्टर रेडी करते जाना, क्योंकि ये हमको अप्रैल के मंथ में, जब हमारा लास्ट मंथ रह जाएगा एग्जाम से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो हम खुद ही बनाएंगे, अपना बनाना, किसी का लेना नहीं है, मार्केट में तो मिलेगा लेकिन अपना बनाना है, ठीक है। बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हमें 3 होती है हमारी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला सीरीज बनानी है और प्रॉपर्टी और पीवाई कंसेप्ट, मतलब जैसी फिजिक्स होती है वैसे ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, एक बेस्ट टीचर। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। रिएक्शन, एक्सेप्शन एंड ट्रेंड आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है, एक एक चैप्टर की। और रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको अच्छे से लर्न करनी है, मतलब एवरी लाइन लर्न कर लो एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें क्या शेड्यूल रहेगा, आपका लेक्चर होना चाहिए, एक बेस्ट टीचर होना चाहिए आपके पास। उस टीचर को आपको चेंज नहीं करना है, अच्छे से सिलेक्ट करना है, चाहे भले ही 2-3 दिन लग जाए। उसके बाद एनसीईआरटी करनी है हमें, एनसीईआरटी के बाद पीवाईक्यू करनी है, 100 क्वेश्चन करने हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद हमको भी शॉर्ट नोट्स इसमें भी रेडी करें। शॉर्ट नोट्स बहुत ही कंपलसरी बेटा, शॉर्ट नोट्स के बिना कुछ नहीं हो, क्योंकि जो टॉपर होती है वो अपना इसी तरीका से लेके चलती है, तो शॉर्ट नोट्स आपको लेके चलते हैं। प्रैक्टिस बुक के लिए आपको भाई फिंगर टिप्स, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपनी बायो का, तो बायो के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 360 आउट ऑफ 360 इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अगर विक्रांत सर हैं तो ये पॉसिबल, क्योंकि बायो मैं आपको खुद कराऊंगा और आपकी बायो टाइम पर करा दूंगा। लास्ट दिसंबर तक आपकी बायो आपके मुट्ठी में करा दूंगा। एक एक कंसेप्ट, एक एक एवरी डायग्राम, एवरी एनसीईआरटी की लाइन आप लोगों को खुद करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप लोगों को एनसीईआरटी भी कराई जाएगी, एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम कराया जाएगा, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा, एनसीईआरटी का हर एक कंसेप्ट कराया जाएगा, और तो और चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपको 100 क्वेश्चन उस चैप्टर के मैं कराऊंगा, इसी चैनल पर कराऊंगा। तो आपको बायो में लेने की जरूरत नहीं है, अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री में ध्यान दो, बायो आओ, क्लास खोलो और लग जाओ पास। एनसीईआरटी की बुक चाहिए आपको बायो में, न्यू पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 3 बुक चाहिए आपको, वो भी न्यू क्लियर। डिटेल लेक्चर हम आपको कराएंगे, बायो का डिटेल लेक्चर कराएंगे बेटा, बहुत ही डिटेल बायो पढ़ाएंगे आपको। क्लास नोट्स मेरे साथ बनाना है या मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स शेयर करूंगा, वहां से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां मिलेगी आपको, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर
आपको हर क्वेश्चन की कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन की हर टॉपिक की डीपीपी मिलेगी। डीपीपी क्या होता है? डीपीपी होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डीपीपी आपको दी जाएगी। फिर आपको पीवाईक्यू वही लास्ट करनी है और शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, या फिर मैं अगर शॉर्ट नोट्स आपको बनवाऊंगा तो मैं अभी से बता दूं मार्च में मैं आपको शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कराऊंगा। मार्च में हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, लेकिन आप लोग बनाते चलिए, ठीक है। अब आपको सब इन मटेरियल में क्या क्या चाहिए? आपके पास एक एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है। चैप्टर वाइज की आपको डीपीपी होनी चाहिए, वो फिंगर टिप्स की आपको बुक ले लेंगे। पीसीबी का एक टीचर, आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बेटा। कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2027। और हार्ड वर्क होना चाहिए। कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू MBBS, यानी कि नीट में आप लोग सिलेक्ट हो जाओ। अब क्या करना है आप लोगों को? विक्रांत साख एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम विक्रांत साख बायो को ज्वाइन कर लो और नीट 2027 में आपका 650 प्लस स्कोर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपकी कृपा बनी रही भगवान की आपके ऊपर, गॉड की, तो आप 700 प्लस भी कर सकते हो, लक है, ठीक है। तो ये हम कोर्स आपका बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, बायो का कोर्स बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। मैं डेट फिक्स नहीं कर रहा हूं बेटा, लेकिन बहुत जल्द मिलेगा। हाँ, इतना कहूंगा 10 मई यानी कि 10 मई तक आपका ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा विक्रांत साख एजुकेशन पर। तो बेटा चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दोस्तों में कर दो शेयर, और आप लोग अच्छे से अभी 10 दिन के लिए कम से कम माइंड को फ्रेश लो। जो बच्चे ने नीट 2026 एग्जाम दिया है बोले, जो नीट 2026 नहीं दिए हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, वो अपनी तैयारी का प्लान बनाए, जुट जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए नए कोर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से करें, अच्छे से अपनी कॉपी किताबें खरीदे, एक शेड्यूल बना लें, ठीक है। मैं आपको टाइम टेबल भी दूंगा कैसे आपको टाइम टेबल करना है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।